बादशाह के नए कपड़े। ये एक ऐसी कहानी है जो हम में से अक्सर ने बचपन में सुनी होगी। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ बच्चों की कहानी है? नहीं, दरअसल ये इंसानी फितरत और हमारे समाजी रवैयों पर एक बहुत ही गहरा तबसरा है। तो चलें आज इस मशहूर कहानी को एक नए जाविये से देखते हैं और इसकी नफ्सियाती गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई लतीफ़ा समझ ना आया हो, लेकिन जब सब हंसें तो हम भी साथ हंस पड़े, सिर्फ इसलिए ताकि कोई हमें बेवकूफ़ ना समझे? बस यही सामाजी दबाव, यही डर इस पूरी कहानी का मरकज़ है। तो कहानी शुरू होती है एक बादशाह से। एक ऐसा बादशाह जो बहुत ही खुद पसंद था, लेकिन उसकी ज़ाहिरी शान और शौकत के पीछे असल में अदम तहफ़्फ़ुज़ या इनसिक्योरिटी का एक बहुत गहरा एहसास छुपा हुआ था। इस बादशाह की दुनिया का अंदाज़ा सिर्फ उसकी अलमारी से लगाया जा सकता है। इसके पास आप सोचें 400 शानदार कमीज़ें थीं, 400, हर एक पहले से ज़्यादा कीमती। और जाहिर है उन कमीज़ों से मिलाने के लिए 300 कीमती पतलूनें भी थीं। उसकी हुक्मरानी का ज़्यादातर वक्त तो बस इसी सोच में गुजरता था कि आज कौन से कपड़े पहने जाएं। और हद तो यह है कि 1000 जोड़ी नफीस जुराबें। ये आदाद व शुमार सिर्फ उसकी फजूल खर्ची नहीं दिखाते, बल्कि ये बताते हैं कि वो अंदर से कितना खोखला था। और बात सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं थी। इसे ऐसे मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने का भी बड़ा शौक था, जिनका मतलब शायद उसे खुद भी ठीक से नहीं पता था, सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरों पर अपनी जहानत का रोब जमा सके। वो अक्सर खुद से कहता, मैं बहुत ज़हीन हूं, मैं तो एक जीनियस हूं। ये जुमले असल में उसके एतमाद को नहीं, बल्कि उसके इस डर को जाहिर करते हैं कि कहीं लोग उसे बेवकूफ़ ना समझ लें। और फिर कहानी में एंट्री होती है दो धोखेबाजों की, लेकिन ये कोई आम चोर नहीं थे। उन्होंने समाजी खौफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक शानदार नफ्सियाती जाल बिछाया। उनकी चाल बहुत सादा थी मगर कमाल की थी। उन्होंने कहा कि वो एक जादुई लिबास बना रहे हैं, एक ऐसा लिबास जो सिर्फ ज़हीन और काबिल लोगों को ही नजर आ सकता है, और जो भी बेवकूफ़ होगा या अपने ओहदे के लायक नहीं होगा उसे ये कपड़े नजर ही नहीं आएंगे। देखा आपने, ये जाल कितना जबरदस्त था। सीधा सा हिसाब है, अगर किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो बेवकूफ़ है। अब भला कौन ये मानने की हिम्मत करेगा? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब दुनिया का सबसे ज़हीन आदमी यानी खुद बादशाह इन कपड़ों को देखता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आता, तो क्या होता है? और बस यहीं से इस इज्तमाई फरेब का आगाज होता है। एक ऐसा झूठ जो एक शख्स से शुरू होकर पूरे दरबार और फिर पूरे शहर में फैल जाता है। देखें ये झूठ फैला कैसे कदम ब कदम। सबसे पहले बादशाह ने खुद दिखावा किया कि उसे कपड़े नजर आ रहे हैं। फिर उसके ज़हीन दरबारियों ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए हाँ में हाँ मिला दी। इनके बाद मुलाजमों ने अपने अफसरों की नकल की, और इस तरह पूरा शहर उस नादीदा लिबास की सच्चाई को मानकर परेड की तैयारी करने लगा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी, अंदर से तो हर कोई खुद को बेवकूफ़ समझ रहा था, लेकिन बाहर से हर कोई ज़हीन होने का ड्रामा कर रहा था। नफ्सियात में इसी को प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहते हैं, यानी इज्तिमाई लाइल्मी। अब कहानी आती है अपने उरूज पर। एक शानदार परेड का ऐलान होता है, जहां इस पूरे इज्तिमाई झूठ का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। परेड शुरू होती है, बादशाह अपनी शाही बगी में खड़ा हुजूम की तरफ हाथ हिला रहा है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है ना, अचानक म्यूजिक रुक जाता है और पूरे शहर पर एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा जाता है। और इस सन्नाटे को तोड़ती है एक मासूम सी आवाज। एक छोटा सा बच्चा जोर से चिल्लाकर अपनी माँ से कहता है, अम्मी, मुझे तो बादशाह के कुत्ते नजर आ रहे हैं। पहले सिर्फ चंद लोगों की दबी दबी हंसी सुनाई देती है। ये गोया उस झूठ के तिलिस्मे पड़ने वाली पहली दरार थी। और फिर वो हंसी फैलना शुरू होती है। जब लोगों को एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं जो सच देख रहे हैं, तो उनका डर भी खत्म हो जाता है। और आखिर में पूरा शहर कह कहे लगा रहा होता है और नारे लगाता है, कच्छे कच्छे। वो जो खामोशी की साजिश थी, अब एक खुलेआम तौहीन में बदल चुकी थी। तो बादशाह तो बेनकाब हो गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये हम सब की है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं ऐसे ही नादीरा कपड़े पहनकर घूमते हैं। चलें देखते हैं कैसे। इस पूरी कहानी में 3 बड़े नफ्सियाती उसूल काम कर रहे थे। पहला था प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, जब हर कोई दिल में तो एक बात को गलत समझता है, लेकिन ये सोचता है कि बाकी सब उसे सही मान रहे हैं। दूसरा था सोशल प्रूफ, यानी लोग वही करते हैं जो वो दूसरों को करते हुए देखते हैं। और तीसरा था कन्फर्मिटी इफेक्ट, यानी ग्रुप के साथ चलने का दबाव, भले ही दिल उससे मुत्तफिक ना हो। तो ये पूरी कहानी, ये सारा तज्जिया हम एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है। वो ये कि
आज के दौर में वो कौन से नादीदा कपड़े हैं जिन्हें हम सब देखने का दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं हम अकेले ना रह जाएं।